वेलकम टू बैक। आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने सिलेंट्रेटा या निडेरिया फाइलम के जर्नल कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम उसी सिलेंट्रेटा फाइलम के आगे क्लासिफिकेशन को थोड़ा देखेंगे। हम यहाँ बेसिक क्लासिफिकेशन में सिलेंट्रेटा फाइलम को 3 क्लास में डिवाइड करते हैं। 3 क्लासों में एक क्लास इसकी हाइड्रोजोआ, दूसरी क्लास इसकी साइकोप्जोआ और तीसरी क्लास इसकी होती है एंथोजोआ। यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल और इन क्लास के बारे में डिस्कशन करेंगे। बेसिकली जो ये क्लास जो डिवाइड की गई है सिलेंट्रेटा की, वो पोलिप और मेडूसा फॉर्म के आधार पर किया गया। कुछ और भी कैरेक्टर्स हैं, लेकिन बेस इसका क्लास का डिवाइडेशन का वो है पोलिप और मेडूसा फॉर्म। लास्ट प्रीवियस क्लास में हमने इस पोलिप और मेडूसा के बारे में बात करा था। पोलिप एक्चुअल में वो फॉर्म है जिसमें एनिमल जो होता है वो किसी बेस से चिपका रहता है और साथ ही उसके जो रिप्रोडक्शन का जो मेथड होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जबकि मेडूसा फॉर्म जो होती है वो तैरने वाली फ्री लिविंग, जैसे कि आप ये अभी मैं मार्क कर रहा हूँ, ऑरिलिया और साथ में राइजोस्टोमा, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जो फ्री तैरने वाले होते हैं और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो शो होता है। हम यहाँ पर इन क्लास के बारे में थोड़ा थोड़ा जिक्र करेंगे। जैसा फर्स्ट क्लास आपकी हाइड्रोजोआ। इस हाइड्रोजोआ क्लास में पोलिप और मेडूसा दोनों फॉर्म पाए जाते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे, उनके कुछ बेसिक जो स्पेशल कैरेक्टर है उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे हम। इसका सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है हाइड्रा। हाइड्रा के बारे में लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कशन किया था कि भी ये एक फ्रेश वाटर एनिमल होता है और सिलेंट्रेट्स में, और ये नॉर्मली जो है वो अपने एक्वेटिक जो फ्रेश वाटर हैबिटेट है, जैसे कि कोई पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, उसमें ये ज़मीन पे चिपका हुआ या बेस से चिपका हुआ ये एनिमल होता है। और इसमें ये बडिंग का जो एग्जांपल है वो देखते हैं रिप्रोडक्शन का, वो बहुत ही इजीली इसके अंदर रिप्रोडक्शन के सेक्सुअल मेथड के अंदर ये होता है। और इसके ये टेंटिकल्स आप देख रहे हो, इन टेंटिकल्स के ऊपर स्टिंग सेल जो है वो पाई जाती है। फिर दूसरा एग्जांपल इसके अंदर आप देखोगे ओबिलिया। ओबिलिया का ये एग्जांपल आप देख रहे हो यहाँ पर। मैं इस डायग्राम को थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये एक्चुअल में जिस तरीके से हमारे एक प्लांट की जो झाड़ी होती है, झाड़ी या बुश जिसे हम कहते हैं, सर्ब जिसे हम कहते हैं, उस जैसा ये समुद्र या फिर किसी भी जिस हैबिटेट में ये पानी में रह रहा है उसमें ये ज़मीन से क्या रहता है, चिपका हुआ झाड़ी जैसा एनिमल होता है। इसकी जो ये एक ब्रांच जो देख रहे हो, इस ब्रांच को हम एक कॉलोनी का पार्ट कह सकते हैं। और इस कॉलोनी के अंदर आपके दो तीन तरह के मेंबर पाए जाते हैं इसके अंदर। एक्चुअल में इसमें एक तो इसका जो डाइजेशन के रिगार्डिंग या जो इसका न्यूट्रिशन से संबंधित जो है वो इसके अंदर गैस्ट्रोजोइड्स जो है वो पाए जाते हैं। ये पर्टिकुलर ऐसी स्ट्रक्चर है जो इसमें फूड कैप्चरिंग और उसका डाइजेशन यानी कि एनिमल को न्यूट्रिशन से संबंधित काम करवाने का काम करेगा डाइजेशन के रिगार्डिंग। और ये कुछ आप देख रहे हो इसके अंदर 2 स्ट्रक्चर, ये एक्चुअल में इसकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, इनको आप गोनोजोइड कहते हैं। मतलब एक ही एनिमल के अंदर काम को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर एक से ज़्यादा जो स्ट्रक्चर है वो बनी हुई है। तो एक हम यहाँ कह सकते हैं, जैसे कि हमने बात करी थी फाइलम सिलेंट्रेटा के अंदर टिश्यू लेवल वो बनना शुरू हो जाता है। टिश्यू लेवल के साथ ही जैसे ही किसी एनिमल के अंदर टिश्यू बनना शुरू होता है तो उस टिश्यू के साथ ही उस पर्टिकुलर टिश्यू का एक काम जो होता है वो डिसाइड हो जाता है, तो उसको आप डिवीज़न ऑफ लेबर कहते हैं। तो डिवीज़न ऑफ लेबर के बिहाफ यहाँ पर ये दो ऑर्गन इसके अंदर
यहाँ जॉइड्स के रूप में पाए जाते हैं। और इन्होंने काम का बंटवारा कर लिया है, न कि ये मतलब पूरा एनिमल जो है वो अपने इंडिविजुअल काम जो है वो सारे के सारे एक साथ हर सेल के द्वारा किए जाए। यहाँ काम के बंटवारे के अंदर न्यूट्रिशन का काम कुछ और अलग ऑर्गन जो है या कुछ अलग स्ट्रक्चर कर रही है, जबकि इसमें रिप्रोडक्शन से संबंधित अलग काम कर रही है। तो इट मीन्स क्या हुआ कि भी आगे नेक्स्ट जो अपने मेंबर जो आएंगे उन मेंबर के अंदर अब आगे भविष्य के अंदर काम के बंटवारे के हिसाब से ऑर्गन बनना शुरू हो जाता है। तो यहाँ ऑर्गन जो है बनना शुरू हो गए हैं ये, तो ये स्पेशली जो है वो यहाँ पर हम अलग से करैक्टर देख रहे हैं। इसके बाद में हम आगे जो मेंबर देखेंगे वो होगा इसका, वो रहेगा मिलीपोरा। मिलीपोरा को आप स्टिंग कोरल के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअल में कोरल जो वर्ड है वो काफ़ी हमें जो है बार बार सुनने को मिल रहा है यहाँ पर। ये एक्चुअल में समुद्र के अंदर पाए जाने वाले एनिमल का एक ऐसा ग्रुप है जो काफ़ी लंबे समय इनकी ग्रोथ जब होती रहे और इनके शरीर से कुछ एक्जोस्केलेटन जैसे सब्सटेंस के रूप में या तो कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका का जो मटेरियल है वो सिक्रीट किया जाता है, वो बाद में धीरे धीरे करके डिपॉजिट होता हुआ एक बड़ी चट्टान का रूप धारण कर लेता है। उनको आप कोरल रीफ्स कहते हैं। तो कोरल रीफ्स बेसिकली सिलेंट्रेट्स एनिमल से बनी हुई पहाड़ियाँ होती है जो समुद्रों के अंदर नीचे ज़मीन में या समुद्र के बेस से जुड़ी रहती है। उनको बनाने के अंदर हज़ारों लाखों करोड़ों सालों से ये जो सिलेंट्रेट्स जीव अपने एक्जोस्केलेटन को सिक्रीट कर रहे हैं, उनसे उनका फॉर्मेशन हुआ है। तो उन्हीं में एक ये जो आप देख रहे हो मेंबर अभी आपने देखा स्टिंग कोरल जिसे हम कहते हैं, वो यहाँ इस जगह दिख रहा है। तो इस तरीके से ये एक एनिमल और इसका हुआ क्लास का। मोस्ट इम्पोर्टेंट मिलीपोरा के बाद में एक और इम्पोर्टेंट जो आप देख रहे हो वो है फाइसीलिया। फाइसीलिया को पुर्तगाल मैन ऑफ वॉर यानी कि इसे पुर्तगाल का सैनिक भी कहते हैं, मैन ऑफ वॉर के नाम से भी जानते हैं, इसे ब्लू बोटल के नाम से भी जानते हैं और फ्लोटिंग टेरर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ इनके जो वॉर और टेरर से जो अपने को कुछ एक अंदाज़ा भी लेना चाहिए कि भी एक्चुअल में ये क्या किससे संबंधित है। तो सबसे पहले हम फाइसीलिया की जो है इमेज को देख लेते हैं। ये एक्चुअल में फाइसीलिया है और इस फाइसीलिया के कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर है। जैसे कि आप देख रहे हो ये लेवल ऑफ वाटर है और इस लेवल ऑफ वाटर के ऊपर की तरफ ये तैरती हुई इसके अंदर एक तरीके से गैस ग्लैंड है। इस गैस ग्लैंड के अंदर पानी जो है वो हवा जो है वो इसके अंदर भर जाती है, जिसके कारण ये इससे फ्लोटिंग करता है। और नीचे की तरफ आप देख रहे हो इसके अंदर ये स्पेसिफिक टाइप के जो ऑर्गन है, इनको नाम स्पेसिफिक दे सकते हैं हम, डेक्टेलोजॉइड, टेंटेकोलोजॉइड्स। ये आप जब हम इसके एक टॉपिक बीएससी के अंदर जब पढ़ते हैं पॉलीमॉर्फिज्म इन सिलेंट्रेट्स, तब उसमें डिस्कशन किया जाता है कि भी एक ही एनिमल के अंदर अलग अलग काम को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग प्रकार के जो सिलेंट्रेट्स जीव के जो जॉइड्स है वो इसमें एक साथ इकट्ठे ही मौजूद है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट इसको पुर्तगाल का सैनिक या फिर फ्लोटिंग टेरर ये नाम किस वजह से पड़ा। एक्चुअल में होता क्या है कि भी ये एनिमल जो है नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये जब इसके ऊपर की तरफ जो फ्लोटिंग गैस से भरी हुई ये जो वैक्यूल है वो फ्लोटिंग करते हुए ऊपर की सरफेस के ऊपर आ जाती है और देखने पर ऐसे लग रहा है कि भी इसकी जो ये कैप है वो किसी सैनिक जैसी कैप हो। लेकिन जैसे इसको कोई ख़तरा हो तब उस कंडीशन में ये अपना एनिमल जो है वो इसकी ऊपर की तरफ मौजूद जो गैस ग्लैंड है उस गैस ग्लैंड से गैस को बाहर निकाल देता है, जिससे एज ए रिज़ल्ट क्या होगा, ये एनिमल जो है वो नीचे की तरफ सैंक या डूब जाएगा। तो इस वजह से जो है इसका नाम पड़ा है कि भी ये कभी तो सरफेस के ऊपर की तरफ और कभी ये सरफेस के नीचे की तरफ चला जाता है। जब नॉर्मल हो तब उस कंडीशन में तो ये ऊपर की तरफ जो है इसका ये टोपी जैसी स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई दे रही है, और बाकी जब इसको कुछ ऐसा महसूस हो खतरा हो तब उस कंडीशन में तुरंत जो है ये डूब जाएगा। तो ऐसी जो है पुर्तगाल सैनिकों की भी एक युद्ध कला थी जिसको आप गोरिल्ला छापामार पद्धति के नाम से भी जानते हैं, जिसमें सैनिक जो है वो छिपकर वार करते हैं। तो वार करते समय सिर्फ सैनिकों का सिर्फ ऊपर का कैप या टोपी नुमा स्ट्रक्चर ही दिखाई देती है और बाद में वार करने के बाद में वो तुरंत जो है वो छुप जाते हैं। तो इस वजह से इसको नाम जो है वो पुर्तगाल के सैनिक के नाम से हम इसको
बताते हैं कॉमन नेम के नाम से, काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से, और इसके जो है मतलब क्वेश्चन जो है वो काफ़ी बन जाते हैं इसके अंदर। हम आगे जो है क्लास साइकोफ-जोवा के बारे में बात करेंगे, और इस साइकोफ-जोवा क्लास के मेंबर जो है वो आप देखोगे इसके अंदर क्लास साइकोफ-जोवा, इसमें ओनली मेडूसा फॉर्म पाई जाती है। मेडूसा मीन्स तैरने वाली जो फेज है एनिमल की, वो ही स्टेज जो है वो इसके अंदर दिखाई देती है। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे इसके अंदर, जैसे कि आप देख रहे हो ओरिलिया। ओरिलिया ये आप देख रहे हो जेलीफिश के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा एनिमल है जिसको फ़िश ज़रूर बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये फ़िश नहीं है, और ये सिलेंट्रेट्स एनिमल है। ये भी एक कम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन है, कभी ऑप्शन में दिया हुआ मिलता है, कभी आप इनमें से जो है मतलब फिश नहीं है वो छांटिए, या फिर 2-4 एग्जाम्पल जो है वो कॉमन नेम के हिसाब से जो मछलियाँ नहीं हैं उनके हिसाब से उनके नाम दिए होते हैं, और इनमें से जो है मछली जो है वो नहीं है, वो उसके अंदर एग्जाम्पल हो, या फिर ऐसा जो है मतलब कुछ दिया होता है। तो इसमें एग्जाम्पल अपने को ये ध्यान रखना है कि भाई ये नाम ज़रूर कॉमन इसका जेलीफिश है, लेकिन ये मछली नहीं है। ओरिलिया की खास बात हम इसके बात करें तो इसके बॉडी के अंदर लगभग 90 to 95% जो है वो पानी होता है। तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर ये मतलब अपने शरीर के अंदर पानी को रखती है, और जिलेटिन जैसा जो है इसका शरीर दिखाई देता है, और इसके जो ये टेंटिकल्स जो दिखाई दे रहे हैं इनके ऊपर जो स्टिंग सेल पाए जाते हैं इसके अंदर। दूसरा इसका एग्जाम्पल आप देखोगे इसके अंदर वो है राइजोस्टोमा। राइजोस्टोमा जो है वो एक आप एग्जाम्पल इसके अंदर देख रहे हैं, तो ये एग्जाम्पल आपको ऐसी जेलीफिश का होगा जो सबसे छोटी जेलीफिश के रूप में है। और इसका एक नाम और भी है, मल्टी माउथ एनिमल, मतलब कि भी इसके जो ये आर्म्स जो है देख रहे हो, इन आर्म्स में जो है मतलब फूड एंट्री के लिए जो है हर एक आर्म के अंदर एक गेट होता है, तो इस वजह से हम इसे मल्टी माउथ एनिमल के नाम से भी हम इसे क्या करते हैं जानते हैं। इस क्लास का एक और एग्जाम्पल है जिसे आप सियाना के नाम से जानते हैं, जिसको एक कॉमन नेम सन जेली के नाम से जानते हैं। और सन जेली जो है वो बिगेस्ट जेली फिश के नाम से, बिगेस्ट मीन्स सबसे बड़े आकार के अंदर, इसका जो डायमीटर है वो लगभग 2-3 मीटर तक हो जाता है, और काफ़ी बड़ा जो है इसका क्या होता है आकार होता है। हम इसका जो है एक डायग्राम भी देख लेते हैं। अभी हम इसको नेक्स्ट स्लाइड को चलेंगे तो उसमें इसका डायग्राम ये आप देख रहे हो। तो डायग्राम में देखिए ये आपकी जो सन जेलीफिश है, लेकिन एक खास बात और, इसका काफ़ी ज़्यादा जो है सरफेस एरिया होने के कारण जो ऊपर से लाइट जब इसके शरीर से होकर पेनिट्रेट होती हुई अंदर की तरफ आती है, तब उसमें जो है इसका जो है कलर जो है वो इस तरीके से दिखाई देता है कि भी ये एक सूरज जैसा हो, तो इस वजह से इसे सन जेली के नाम से भी जानते हैं। इसकी लास्ट क्लास हम देखेंगे क्लास एंथोजोआ, जिसमें ओनली पॉलीफॉर्म पाई जाती है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग इसके जो है मतलब एनिमल होते हैं। उन एनिमल के कुछ डायग्राम भी आप देख रहे हो इसके अंदर, कुछ एग्जांपल वो हम देखेंगे इसके अंदर। सबसे पहले इसके अंदर पेनेटुला। पेनेटुला ये देखिए आप, बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है सुंदर सा दिखाई देने वाला ये एनिमल जो समुद्र की बेस से जुड़ा रहता है, और देखने पर ऐसे लग रहा है पुराने ज़माने की कोई कलम हो, तभी इसी का नाम जो है भी सी पेन, समुद्र के जो पेन है उसके नाम से इसको हम जानते हैं। और ऑर्नामेंटल सजावटी एक तरीके से ये एनिमल है, लेकिन ये एक तरीके से एंथोजोआ क्लास का महत्वपूर्ण मेंबर है। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल अपने देखेंगे मेट्रीडियम सी एनवियोन, ये दूसरा एग्जाम्पल आप देख रहे हो, जिसको मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। अभी फ़िलहाल जो है एक बार इन जो मार्किंग को मैं हटा देता हूँ, दोबारा से हम इसकी मार्किंग करेंगे। जैसे कि मेट्रीडियम या सी एनवियोन, ये एक्चुअल में सी एनवियोन या मेट्रीडियम जो है वो आपको दिख रहा है। इसके ऊपर की तरफ आप देखोगे तो इसमें ये आपके जो माउथ है उसके चारों तरफ आपको टेंटिकल्स दिखाई देंगे, और नीचे ये बेस इसके अंदर दिख रहा है इसके अंदर। थर्ड इसका जो एग्जाम्पल है वो है कोरेलियम। कोरेलियम जो है उसको आप यहाँ इस डायग्राम में देखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा एक जूम करके दिखाता हूँ। एक्चुअली में ये कोरेलियम की अलग अलग स्टेजेस हैं। उस अलग अलग स्टेजेस में जो फर्स्ट स्टेज आप देख रहे हो इसके अंदर, ये इसकी जो है मतलब लिविंग स्टेज के अंदर, और मतलब इसके जो एनिमल की जो है लिविंग कंडीशन के अंदर दिखाई दे रही
कुछ पिक्चर इमेज। इसमें ये छोटे छोटे जो फ्लावर जैसी जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, एक्चुअल में इसके जो माउथ पार्ट है उस माउथ पार्ट के ऊपर टेंटिकल्स के ये बहुत ही बढ़िया सुंदर टेक्सचर जो है वो आपको दिखाई दे रही है। ये इसके क्लोजिंग ये ओपन टाइप में है, और ये फिलहाल पहले तो ओपन में, और जबकि ये इसके क्लोज जो है टेंटिकल्स कंडीशन में आपको दिख रहे हैं इसके अंदर। लेकिन कई बार ऐसे भी होता है कि भी इसके जो टेंटिकल्स है वो झड़ जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं, तब उस कंडीशन में यहाँ पर ये इस तरीके से झाड़ी जैसा दिखने वाला जो है कोरेलियम। कोरेलियम नाम इसका इस वजह से भी पड़ा है क्योंकि ये कोरल रीफ्स बनाने के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है एक एनिमल होता है, जिसमें एक रॉ मटेरियल के रूप में जो मूंगे की चट्टानी जो बनाई जाती है उसमें ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ये झाड़ी जैसा जो दिखने वाला जो है रॉ मटेरियल के रूप में मूंगे की चट्टानी जो है उसके अंदर ये पाया जाता है। अभी हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे इसके अंदर अपने, एक है एल्सीनियम। एल्सीनियम भी जो है वो आपका एक्चुअल में एग्जाम्पल जो है वो हम इसका देखेंगे डेडमैन्स फिंगर। हम इसका अभी एक्चुअल में इसका डायग्राम जो है वो मेंशन नहीं किया, वो भी एक तरीके से इस जो कोरेलियम है उस तरीके से लगने वाला एनिमल होता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे सी फैन या गोर्गिनिया। गोर्गिनिया जो आप देख रहे हो ये एक तरीके से अपने मोर पंख जो एक प्लांट होता है ऑर्नामेंटल उस जैसा दिखाई दे रही है। तो इसी तरीके से ये पेनेटुला के जैसा ही जो है मतलब ये समुद्र के अंदर पंखे जैसी स्ट्रक्चर के रूप में जो है वो ये मौजूद रहता है। एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे इसके अंदर, वो है इसके अंदर वो है मेट्रीडियम। मेट्रीडियम या ब्रेन कोरल के नाम से अपने जानेंगे इसके अंदर। तो मेट्रीडियम या ब्रेन कोरल आप ये डायग्राम देख रहे हैं इसके अंदर। इस डायग्राम में आप देखेंगे कि भी इसकी जो सरफेस है उस सरफेस के ऊपर आपको फोल्ड दिखाई देंगे जैसे कि ब्रेन की जो सरफेस है उस तरीके से, तो इसे आप ब्रेन कोरल के नाम से जानते हैं। जैसा कि हम बात कर चुके हैं, क्लास एंथेजोआ जो है उस क्लास एंथेजोआ के जो मेंबर है वो आपके एक रॉ मटेरियल है कोरल रीफ्स या मूंगे की चट्टानों को बनाने के लिए। हालांकि इसमें जो ये मेंबर जो देख रहे हो इसमें ये मेंबर पेनेटुला हुआ, ये मेट्रीडियम हुआ, और इसके अलावा ये गोर्गिनिया हुआ, ये कुछ ऐसे मेंबर है जो एक तरीके से सॉफ्ट नेचर के होते हैं, तो इसे आप सॉफ्ट कोरल एनिमल के नाम से भी जानते हैं। जबकि ये जो मेट्रीडियम हुआ, एल्सेनियम हुआ और कोरेलियम जो हुआ, ये मेंबर जो है वो हार्ड शेप के ये एनिमल होते हैं, तो इसे आप हार्ड कोरल के नाम से जानते हैं। तो ये कुल मिला के जो सिलेंट्रेट्स एनिमल जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर इंपॉर्टेंस इस तरीके से रखते हैं कि भी इनसे जो है कोरल रीफ्स जो है वो बनती है। और कोरल रीफ्स की एक खास बात और, जहाँ ये पाई जाती है वहाँ पर ये इंडिकेट करती है कि जिस समुद्र में ये पाई जा रही है वहाँ पर डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा मिलेगी। तो इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो है डाइवर्सिटी को बताने के लिए, डाइवर्सिटी मीन्स बहुत सारे एनिमल जो है वो इनके ऊपर सर्वाइव करते हैं न्यूट्रिशन के लिए, इनसे जो शिकार जो है वो पैरालाइज किया हुआ उनको खाने के लिए। तो इस वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू इनका जो है मतलब इम्पोर्टेंस होता है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम एक और नए वीडियो के साथ हम आपसे संपर्क करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।